नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर। जो आज रीजनिंग का पार्ट नंबर डे 2 होने वाला है। जो आप लोग नहीं देखे होंगे एक वाले पार्ट, तो आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का कराया जाता है। तो जितना हमारे भाई बहन जो वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट आपको डेली कराया जाता है। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और सारे प्रश्न को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी प्रश्न में आपको कहीं पर भी दिक्कत लगे तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। जरूर हम उस वाले क्वेश्चन को हम जरूर अगलिका वाले पार्ट में बनाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा और अंत तक बने रहिएगा और क्वेश्चन को ध्यान से, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हुए और सॉल्व करिएगा। और 10 प्रश्न जो लेकर आए हैं, 10 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एसएससी जीडी के बच्चे के लिए। तो आप लोग भूलिएगा मत। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। तो आप लोग इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होंगे जो भरी जाएगी। तो आप लोग पहले अपना दिमाग लाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो मेरे भाई आप लोग वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा। और हम 1 तारीख से आर्मी जीडी के लिए एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं। तो आप लोग हमारे साथ 1 तारीख के सुबह 6 बजे जुड़िएगा और ज़रूर हम एसएससी जीडी के लिए भी प्रैक्टिस सेट डेली कराएंगे। तो आप लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए श्रृंखला सीरीज दिया गया है। तो ये देखिए हमारा श्रृंखला सीरीज 5 और 13 और हमारा 29 दिया गया है। 29 के आगे आपका 61 हो जाएगा, 61 के आगे आपका 125 हो जाएगा और 125 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये जो हमारा श्रृंखला सीरीज दिया गया है यह हमारा बढ़ते क्रम में दिया गया है। तो आप लोग अंतर को देखिएगा, 5 से हम 13 को देखेंगे तो हमारा कितना का अंतर बनता है। पहले तो आप लोग अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए 5 गुने जब देखिए 5 में हम 2 से गुना करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा और 10 प्लस आपका 3 करेंगे तो हमारा 13 हो जाएगा। उसी प्रकार 13 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 26 हो जाएगा और प्लस आप 3 कर दीजिएगा तो आपका 29 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप 29 में 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 58 हो जाएगा और 58 में आप प्लस 3 कर दीजिएगा तो आपका 61 हो जाएगा। उसी प्रकार से आप ध्यान से देखिएगा, 61 में जब आप 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 123 हो जाएगा, 122 हो जाएगा और 122 में आप प्लस 3 करिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। तो आपका 125 हो जाएगा और 125 में जब 125 में आप 2 से गुना कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा। तो आपका 5 दूना 10 हो जाएगा और 10 और 2 दूना 4 एक 5 हो जाएगा और 2 हमारा 253 बन प्लस 3 करेंगे तो आपका 253 हो जाएगा। गुना 2 करेंगे और प्लस 3 करेंगे तो आपका 253 होता है। 253 आपका कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर ई में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 253 भरे जाएंगे। भाई जितना हमारे भाई बहन है वह लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो प्रश्न है आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न दिए गए, यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क हो जाएंगे। जो इसी क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो मेरे भाई पहले अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए इस साइड से पहले हम देखेंगे प्रश्न को सॉल्व करने की।
तो पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा 8, 13 और 72 से हमें 117 किस प्रकार से आएगा। उसी प्रकार से हम देखेंगे तो 21, 7 और 189 से हमें 63 लाना है। उसी प्रकार से हम देखेंगे 4 और 6 और 36 को क्या करें कि हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा। पहले देखिए ध्यान से, पहले फर्स्ट वाले और तीसरे वालों को देखेंगे। तो पहले देखिए 72 और भागे हम 8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, और गुना में हम 13 कर देंगे। गुना में हम 13 करेंगे तो हमारा 8 नमा 72 हो जाएगा, और 9 में 13 से गुना करेंगे तो हमारा 117 हो जाता है। जो 117 हमारा यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार से 21 और 189, 21 जो 189 और बाटे में हम 21 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 63 हो जाएगा। और देखिए 7 दिया गया है तो गुना 7 कर देंगे तो आपका 63। देखिए 21 से काटेंगे तो आपका 21, देखिए इसको भाग करके देखते हैं। 100, देखिए 21 दिया गया है तो इसको कितना से भाग किया जाए कि आपका 63 बन जाए। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा तो 9 सते 63, आपका 21 जो है ये 9 मरतबे कट जाएगा। 9 मरतबे आपका 9 सते 63 हो जाएगा, जो 63 आपका यहाँ दिया गया है। उसी प्रकार से हम अगले वाले को देखेंगे तो आपका 4 और 36 को भाग करना है। 4 और 36 को भाग कीजिएगा तो आपका 9 हो जाएगा, और गुना में आपका 6 दिया गया तो आपका 9 छक 54 हो जाएगा। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 54 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 54 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है लेखन और सामग्री और पेंसिल आलू में किस तरह से संबंधित है। ये जो प्रश्न है आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइएगा इस प्रश्न में, और 10 प्रश्न में से आप लोग जरूर लास्ट में कमेंट करके बतलाइएगा कि आप 10 प्रश्न को अपने से कितने सॉल्व किए होंगे। देखिए लेखन और सामग्री और पेंसिल और आलू के किस तरह के, देखिए लेखन और सामग्री के अंदर ही हमारा पेंसिल हो जाएगा, और आलू जो होंगे वो हमारा सबसे अलग हो गए। तो पहले हम लेखन सामग्री के लिए हम एक गोला बना लेंगे, और पेंसिल जो होगा वो हमारा लेखन सामग्री के अंदर ही हो जाएंगे। तो ये पेंसिल हो गया, और पेंसिल जो आलू जो शब्द दिया गया ये हमारा अलग हो जाएंगे दोनों से। तो कुछ इसी तरह का वेन आरेख, वेन डायग्राम हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है यदि किसी कुड भाषा में PUBLIC को LICPUB लिखा जाता है तो उस कुड भाषा में TARGE को लिखा जाता है। तो आप लोग ध्यान से, ये जो प्रश्न है आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। तो आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइएगा मेरे भाई। देखिए PUBLIC दिया गया है। देखिए और आगे आपका दे दिया गया है LICPUB दे दिया गया है।
ध्यान से देखिएगा तो पी को हमको देखिए तीसरा नंबर पर रख दिया गया है, यू पर को चौथा पर कर दिया गया है और बी को लास्ट में कर दिया गया है। ए आर से आप लोग देखिएगा तो एल को पहले कर दिया गया है और आई को 2 नंबर में कर दिया गया है, सी को आपका 3 नंबर में कर दिया गया है। तो कुछ इसी तरह का आगे भी बनेगा। तो देखिए टी ए आर जी ई टी दिया गया है, तो इसी को उसी तरह से बनाना। देखिए 3 अक्षर को आपका बाद में कर दिया गया है, तो 3 अक्षर को हम बाद में कर देंगे। तो टी को बाद में करेंगे, नहीं टी को आपको तीसरा नंबर में कर देंगे। तो टी पहले हम इस लाइन को देखते हैं। तो टी को हम पहले करेंगे, जी को हम पहले कर देंगे और ई को 2 नंबर में कर देंगे और टी को कर देंगे यहाँ, और आगे जो बचा है उसको हम कर देंगे टी को कर देंगे फिर, और ए को फिर हम 5वें नंबर पर कर देंगे और आर को लास्ट में कर देंगे। कुछ इसी तरह का बनेगा। तो GETTAR हमारा कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की और, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है कि सड़क के किनारे बड़ा पर 27 बंदर बैठा है, राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पर है, तो बाएं से उसका स्थान क्या होगा? ध्यान से इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। आप लोग पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाइएगा तो इस प्रश्न आपका आसानी से साथ सॉल्व हो जाएगा। तो आप लोग देखिए सड़क के किनारे बाएं से बराबर दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिए 27 हमारा कितना है? तो 27 टोटल बंदर दिया गया है और कह रहा है कि 27 बंदर बैठा है, राजू नाम का बंदर जो दाएं से 11वें स्थान पर। तो ए आर से आपका 11वां स्थान हो जाएगा और कह रहा है स्थान पर बाएं से उसका स्थान क्या होगा? बाएं से उसका स्थान क्या होगा? तो इसमें से हम 27 में से 11 घटा लेंगे तो आपका कितना बच जाएगा? तो आपका 16 बन जाएगा। जो हमारा टोटल 16 बना है। और देखिए कह रहा है कि राजू नाम का बंदर दाएं से 11वें स्थान पे, राजू का नाम नहीं लिया गया है तो राजू हमारा 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस आपका 16 प्लस 1 करेंगे तो आपका 17 हो जाएगा। और 17 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत लगे, कहीं पर भी आपको दिक्कत लगे कोई भी क्वेश्चन में, तो आप लोग जरूर कमेंट कर कर बतलाइएगा और हम अगिलका वाले पार्ट में जरूर देखेंगे। देखिए ध्यान से 6ठे नंबर क्वेश्चन को पढ़िएगा। 6ठे नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न दिए गए हैं। तो कुछ आसमान नीले है और कुछ नीले नरम है। तो आप लोग ध्यान से सभी को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कथन को देखिए, कथन कह रहा है 1 नंबर कथन आपको कह रहा है कि कुछ आसमान नीले है। तो आप लोग देखिए कुछ तो दिया गया है तो आप आसमान के लिए एक गोला बना लेंगे। इसको हम ए से सूचित कर देते हैं, ए से सूचित कर देते हैं। और नीले को हम नीले दिए गए हैं तो कुछ इसी प्रकार के बनेगा, तो इसको हम एन से सूचित कर देते हैं। और निष्कर्ष 2 को पढ़िए, पहले सॉरी कथन को पढ़िए। कथन 2 को पढ़िए, कह रहा है कुछ नीले नरम है। तो कुछ दिया गया है तो कुछ हमारा कुछ इसी तरह का नरम बनेगा, तो इसको हम भी एन से ही सूचित करेंगे। अब निष्कर्ष को पढ़िएगा। निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ असमान नरम है। ये जो हमारा देखिए जो आसमान दिया गया तो हियाँ पर ही हमारा दिया गया है और नरम हमारा हियाँ दिया गया है। तो ये जो हमारा निष्कर्ष होगा वो हमारा अलग अलग दिया गया है, तो ये निष्कर्ष आपका गलत हो जाएगा। तो इस निष्कर्ष को हम गलत कर दिए गए। और कह रहा है निष्कर्ष 2 को पढ़िए, कह रहा है कि कुछ नरम आसमान है। तो आप देखिए
नरम के लिए आपका हिया पर ही दिया गया है और असमान को लेकर हिया दिया गया है, तो हमारा अलग अलग दिया गया है, तो ये भी हमारा निष्कर्ष गलत हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका निष्कर्ष गलत दिया गया है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी में जो सही उत्तर हो जाएंगे, ना तो एक ना ही तो एक मतलब दो, तो आप लोग का ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। संबंधित संख्याओं को चुनिए। ये जो प्रश्न है आपका एनालॉजी नंबर एनालॉजी का प्रश्न है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो हमारा दिया गया इसी क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होंगे जो आप लोगों से भरे जाएंगे, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा। कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होता है। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न को हम आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। तो मेरे भाई आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए 72 से हमें 12 से हमको 72 लाना है, उसी प्रकार से 8 से हमें एक कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। तो पहले ध्यान से देखिएगा, 12 गुने जब हम 6 करेंगे तो आपका 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 गुने जब हम 6 करेंगे तो हमारा 48 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 48 दिया गया, तो किसी भी ऑप्शन में आपका 48 नहीं दिया गया है। ये जो प्रश्न है आपका कुछ अलग तरीका से बनेगा। तो मेरे भाई हम इस तरह से बनाए तो ये हमारा गलत हो जाएंगे। और चलते हम दूसरा तरीका से बनाते हैं। तो देखिए 12 का जब हम क्या करें, 12 को क्या करें कि हमारा 72 आ जाए। 12 का हम स्क्वायर करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो 12 का स्क्वायर आपका 144 हो जाएगा। और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 72 हो जाएगा। उसी प्रकार से 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 64 हो जाएगा। और 64 में जब हम 2 से भाग कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 32 हो जाएगा। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 32 भरा जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है, ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सभी प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। आप देखिए कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। ये जो प्रश्न है आपका संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये जो आपका प्रश्न है एनालॉजी का ही प्रश्न है। तो आप लोग पहले अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए गुलाब से दिया गया है, गुलाब से फूल दिया गया, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस दोनों क्वेश्चन मार्क पर आपका कौन से शब्द होंगे जो भरे जाएंगे। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा कि गुलाब से आपका फूल दिया गया, उसी प्रकार से आपका कोई ऑप्शन में देखेंगे उसी प्रकार को ऑप्शन को चुनेंगे। तो देखिए बरगद से आपका वृक्ष दिया गया, तो यही हमारा संबंधित हो जाएंगे। तो एक पर आपका क्वेश्चन मार्क पर आपका बरगद भरा जाएगा और एक पर आपका वृक्ष भरा जाएगा। देखिए गुलाब से फूल लिखा गया है, उसी प्रकार से बरगद से वृक्ष हो जाएगा। तो मेरे भाई एक पर आपका बरगद भरा जाएगा और 2 नंबर पर आपका दूसरा क्वेश्चन मार्क पर आपका वृक्ष भरा जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। जो प्रश्न आकृति दिया गया, तो ध्यान से सभी प्रश्न को पढ़िएगा मेरे भाई और समझने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न को आसानी के साथ आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, थोड़ा सा जरूर दिमाग लगाकर। तो देखिए आपका कहा जा रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। देखिए गणित के लिए आपका यहाँ दिया गया, जीव विज्ञान के छात्र के लिए यहाँ दिया गया, कंप्यूटर के लिए यहाँ दिया गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए
गणित के छात्र के लिए आपका गोला कुछ दिया गया है यहाँ, और कंप्यूटर छात्र के लिए गोला आपका हिया से लेकर हिया तक की दिया गया है। उसी प्रकार से आपका जीव विज्ञान के लिए आपका गोला हिया से लेकर आपको हिया तक की दिया गया है। तो कुछ इसी प्रकार का आपका दिया गया है। आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है कि वह क्षेत्र ज्ञात कीजिए जो जीव विज्ञान और कंप्यूटर पढ़ने वाले किंतु गणित न पढ़ने वाले को कह रहा है कि गणित न पढ़ने वाले छात्र। तो आपका गणित यहाँ पर ही दिया गया, जीव विज्ञान छात्र पूछा जा रहा है और कंप्यूटर छात्र पूछा जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, दोनों में आपका बीच में हमारा कौन सा होंगे, जो बीच में होंगे। देखिए 7 जो है जो हमारा कंप्यूटर और जीव विज्ञान छात्र में है। तो आप लोग 7 जो दिया गया है, इसी 7 जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। 7 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क का थ्रू छोड़ा जा रहा है। आप लोग जरूर इस वाले क्वेश्चन को बनाकर कमेंट करिएगा मेरे भाई, और मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। कहीं पर भी आपका दिक्कत लगे तो मेरे भाई आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, और जितना हमारे भाई बहन जुड़े हैं वह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिएगा। और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।